नमस्कार दर्शकों, जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं उनका धन्यवाद। और जो मेरे नए वीडियो देख रहे हैं उनको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और अब मैं आपको बताऊंगा वो 15 अक्टूबर 2021 को जो फाइनल मुकाबला हुआ था केकेआर वर्सेस सीएसके, उसमें सीएसके क्यों जीत गई। जब इन्होंने टॉप 4 के लिए केकेआर क्वालिफाई किया था तभी मैंने कह दिया था कि केकेआर फाइनल जरूर खेलेगी और मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई। लेकिन मैंने उसमें बोला था कि मैं रिव्यू प्रेडिक्शन दूंगा, फाइनल जीतेगी कि नहीं जीतेगी, लेकिन फाइनल अवश्य खेलेगी। तो फाइनल खेली, उसका वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। मेरा प्रेडिक्शन सही हुआ क्योंकि और फाइनल खेली। फाइनल खेलने का कई कारण था। कुंडली बहुत स्ट्रांग है, मालव योग है, लगन में लगन तुला लगन है, वहीं शुक्र मालव योग है और मंगल थर्ड हाउस में है। और ये जो लाल लाल वाला जो देख रहे हैं, ये लाल 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 ब्लैक वाला है जो जन्मकालीन जो ग्रह बैठा हुआ था वो। और ग्रह जो घूमता है, जैसे बृहस्पति 13 महीना बाद दूरशासन पे बदलते हैं, शनि 2.5 वर्ष बदलते हैं, मंगल 1.5 महीना बाद, लेकिन कभी कभी वक्री हो जाते हैं तो 8 साढ़े 8 महीना भी रह सकते हैं। जैसे 2018 में मकर राशि में 8 या साढ़े 8 महीना रह गए थे 2018 में मकर राशि में वक्री होकर के। बुध शुक्र 22 दिन में बदल देते हैं और सूर्य 30 दिन में या 29 दिन में बदल देते हैं। राहु केतु 1.5 साल में बदल देते हैं, 18 महीने। और बृहस्पति 13 महीना में। तो वो सब गोचर है, मतलब जो तो इनकी कुंडली में मालव योग है और चंद्र कुंडली से शुक्र 12वें है तो अनफा योग है, बहुत स्ट्रांग अनफा योग है। चंद्रमा से द्वितीय मंगल का सुल्फा योग है और चंद्रमा से ये लगन से त्रिकोण में और चंद्रमा से केंद्र में द्वितीय तृतीय चतुर्थ गुरु है तो गज के योग है। और चंद्रमा से 10वें भाव में सूर्य बुध है और बुध को गुरु देख रहा है, बुध भी गुरु को देख रहा है, बहुत अच्छा योग है। और बुध सूर्य एक साथ है, बुधादित्य योग है। दोनों का डिग्री 5 डिग्री से कम है, यानी बुध अस्त है। अस्त होने से ऐसा कुछ नहीं है कि व्यक्ति खराब होता है या उसको फेलियरिटी होती है। अमिताभ बच्चन की कुंडली में सूर्य मंगल बुध शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं। सूर्य ने मंगल को भी अस्त करके रखा है, बुध को भी अस्त करके रखा है, शुक्र को भी अस्त करके रखा है। लेकिन वो क्यों राइज किए, बट उनको स्ट्रगल थोड़ा बढ़ जाता है। 10 फिल्में फ्लॉप हुई, 11 फिल्म से हिट हुए, लेकिन उसमें भी कारण था। चंद्रमा से एकादश राहु जैसे इनका बैठा हुआ है, ये महेंद्र सिंह धोनी का, उनका एकादश राहु बैठा हुआ है। और चंद्रमा से 90 डिग्री, भले गुरु वहां उनका 0 डिग्री का अंतर है, कर्क में है, तुला राशि उनका, तो वो गज केसरी योग है उनका, उसके चलते वो फिर राइज अप कर गए अस्त होने के बाद भी। अब आते हैं इन दोनों की कुंडली में। तो ये तुला लग्न है, वृश्चिक राशि है, वृश्चिक। और ये इनको जो 2 दिन पहले गेम होता तो ये जीत जाते, या 3 दिन बाद गेम होता 18 को तो ये गेम जीत जाते। लेकिन चंद्रमा ने इनको हरवा दिया। चंद्रमा भी राशि बदलता है, 54 घंटा में राशि बदल देता है, 2.25 दिन में एक राशि पे। तो जब मैच स्टार्ट हुआ 15 तारीख को तो 9:56 तक चंद्रमा मकर राशि में था, यानी इनकी राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा इनके बीच, यहाँ राशि तृतीय भाव में, और 9:56 में चला गया वो कुंभ में, यहाँ आ गया चौथे भाव में। तो चौथे भाव में जब भी चंद्रमा आता है तो वो विपरीत फल देता है, यानी चौथे भाव यानी चंद्रमा से चौथे, अष्टम और द्वादश में खराब फल देता है। लेकिन दशा अच्छी चलती रहती हो तब नहीं। इनकी जो दशा है शुक्र का जो चला दशा, उसमें वर्ल्ड कप जीते। लेकिन शुक्र में चंद्र चल रही है, तो शुक्र में चंद्र चल रही है तो शुक्र में चंद्र तो 10 में से होता है, लेकिन चंद्र कुंडली से शुक्र में चंद्र जो है, शुक्र मार्केश होता है, ये यहाँ का सभी, और उसमें चंद्रमा यानी नौमेश बाधकेश होता है। तो मार्केश में बाधकेश चल रहा था,
अब बाधकेश जो है किसी ग्रह से भंग नहीं है, यानी मंगल यहां होना चाहिए था, या शुक्र को 10th हाउस में होना चाहिए था। न शुक्र से भंग है न मंगल से भंग है, तो बाधकेश वाला ही फल दिया। शुक्र में शुक्र तो जीते, लेकिन शुक्र में चंद्र जो है, चंद्र कुंडली से ये स्थिर राशि है वृश्चिक, और बाधकेश का फल, और प्लस चंद्रमा उनका चौथे भाव में, मैच का चौथे भाव में आ गया, तो वो राशि से चौथे भाव में आ गया, तो वो खराब फल दिया और हार गए। और महेंद्र सिंह की कुंडली में, इनकी कुंडली में तो चंद्रमा से केंद्र में गुरु है, केंद्र भाव होता है चंद्रमा, ये चंद्रमा से चौथा, चंद्रमा सप्तम, चंद्रमा से दसम, और त्रिकोण भाव होता है ये चंद्रमा से पंचम, चंद्रमा से नवम, माने केंद्र त्रिकोण में गुरु स्ट्रांग होता है। तो इनका चंद्रमा से केंद्र में है, केंद्र मतलब चौथा, सातवां, दसवां, पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, 10वां घर, तो चंद्रमा से चौथे घर में गुरु। अब और चंद्रमा से 10वें घर है बुध सूर्य, तो दोनों समसप्त स्ट्रांग कुंडली है। और चंद्रमा से एकादश भाव में केतु है, और चंद्रमा से एकादश भाव में सूर्य बुध का मंगल गोचर कर रहा था, इसलिए वो लगातार फाइट करते हुए फाइनल पहुंच गए। लेकिन हरवा क्यों दिए? कि उनके अगेंस्ट में जो पहुंचा था, वो बोल रहा था टाइगर अभी जिंदा है मतलब महेंद्र सिंह धोनी, जो अद्भुत कुंडली है। क्यों अद्भुत कुंडली है? 2011 का वर्ल्ड कप जीतवाए, उसके पहले 7 का वर्ल्ड कप जीतवाए, उनकी कप्तानी में लीजेंड हमारे तेंदुलकर खेले, सहवाग जो डबल ट्रिपल सेंचुरी मार चुके वो खेल चुके, अभी जो अपना बीसीसीआई का वो हेड है सौरव गांगुली वो खेल चुके उनकी कप्तानी में। ये लीजेंड कैप्टन है, क्योंकि चंद्रमा गुरु का चेष्टा बली है, गज के श्री योग है, और चंद्रमा से केंद्र में बुध है, और बुध स्वराशियस्थ है, भद्र योग है, और बुध सूर्य जो है 14 डिग्री तक अस्त होता है, लेकिन चंद्रमा और सूर्य का 10 डिग्री का भी अंतर हो तो ज्यादा अस्त नहीं माना जाता है। लेकिन इनका तो 14 डिग्री से ऊपर 17 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब बुध बिल्कुल अस्त नहीं है, मतलब बुद्धि का रैम पावर बहुत स्ट्रांग, बहुत विख्यात होता है। गुरु भी सपोर्ट कर रहा है, और पाप या क्रूर ग्रह, पाप बोलते हैं शनि राहु केतु, क्रूर ग्रह बोलते हैं मंगल और सूर्य, ये तृतीय छठे एकादश होना चाहिए। तो पाप ग्रह राहु एकादश भाव में, और तृतीय भाव का स्वामी मंगल 9वें भाव से बैठ के मंगल को इसको देख रहा है, और गोचर में बुध उस दिन यहां बैठा था लगन में, यानी लगन का स्वामी बुध वहीं बैठा हुआ था, और मंगल ने सूर्य से अस्त हो गया था। तो और शुक्र जो है तृतीय भाव में बहुत अच्छा फल देता है, और एक भाग भाव को देख रहा था। तो और चंद्रमा शुरू से, मैच शुरू होने से ही, मतलब चंद्रमा खराब फल देता है चौथे भाव, अष्टम भाव और द्वादश फल, लेकिन चंद्रमा शुरू से ही खराब फल, इनका खराब फल इनका तृतीय भाव पराक्रम था, लेकिन 9:56 के बाद ये खराब फल देने लगा, मैच चला 11 बजे तक। लेकिन इनका चंद्रमा शुरू से ही अच्छा फल मिला, बैटिंग मिल गया पहले, और उसके बाद 9:56 का कुंभ में गया और स्ट्रांग हो गया, वो जीत गए। गुरु भी स्वर्ण पाद में चल रहा था। गुरु स्वर्ण पाद में कब होता है? चंद्रमा से द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम, एकादश, अकॉर्डिंग टू इंडियन रूल ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी। और इनका चंद्रमा स्वर्ण पाद में नहीं चल रहा था, चंद्रमा से द्वितीय तृतीय भाव में, ये गोचर रेड वाला गोचर है, गुरु और शनि चल रहा था, तो ये तृतीय नहीं होता है, चंद्रमा से द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम, एकादश होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु स्वर्ण पाद में नहीं चलता, फिर भी व्यक्ति जीत जाता है। जैसे पॉन्टिंग का कुंडली में 2003 का मैंने रिसर्च किया है, पॉन्टिंग की कुंडली कुंभ राशि है, और उनके कुंडली से ये छठे भाव में गुरु चल रहा था, स्वर्ण पाद में नहीं चल रहा था, लेकिन उनका दशा अच्छा चल रहा था, इसलिए जीत गया। उनकी कुंडली में एकादश भाव में सूर्य है, रोचक योग है चंद्र कुंडली से, चंद्रमा के साथ गुरु है, गज के श्री योग है, और गुरु का बहुत स्ट्रांग दृष्टि है। तो दशा अच्छा चलता हो तो चंद्रमा का फिर अच्छा फल मायने नहीं रखता है। तो इनका
इनका मार्क सप्तम मार्केश का फल जो है गुरु में गुरु चल रहा था, लेकिन मार्केश को गुरु यहां देख रहा है, मार्केश को गुरु यहां देख रहा है, प्लस गुरु में गुरु का तो अंतर्दशा चल रहा था, बट प्रत्यंतर दशा गुरु में गुरु का बुध का चल रहा था, और बुध भी गोचर में ही पर था, और चंद्रमा शुरू से स्ट्रॉन्ग पोजिशन में चल रहा था, तो बैटिंग मिला, और फिर यहाँ खराब पोजिशन है, चौथा, आठवां और 12वां, और स्ट्रॉन्ग चल रहा था, और छठे भाव में अंत तक तो वो जीत गया। और इनका तो गुरु स्वर्ण पाद में भी नहीं चल रहा था, और प्लस चंद्रमा तृतीय से चौथे भाव में चला आया, लास्ट में चेस नहीं कर पाए, और गुरु भी स्वर्ण पाद में नहीं चल रहा, शनि के स्ट्रॉन्ग पोजिशन में चल रहा था, और सूर्य बुध मंगल एकादश भाव में अच्छा फल देते हैं, सूर्य मंगल दोनों क्रूर ग्रह है, इसके चलते मैंने प्रेडिक्शन कर दिया था फाइनल अवश्य खेलेगी, तो खेल लिया। और इनका जो जन्मकालीन कुंडली है इनका, तो गुरु जो है गोचर में यहां चल रहा था, और केतु गोचर में यहां थर्ड हाउस में चल रहा था, तो एक जो पाप ग्रह है वो थर्ड हाउस में चल रहा था, वो इनको जीत दिलाया। और गुरु में गुरु बादकेश राशि को गुरु राशि बैठ के देख रहा था, तो कट गया। और इनका गुरु में अब शनि आएगा, फिर बुध आएगा, नवंबर 27 तक बहुत अच्छा फल देगा, जो कि मेंटर बन के वहाँ यूएई में जा रहे हैं, और 27 तक ये इंडियन मेंटर रूप में, कोच रूप में ये ओवरकम छाए रहेंगे। इनकी भी कुंडली अच्छी है, बट उस दिन इनका टाइम अच्छा नहीं था, 2 दिन पहले मैच होता तो ये जीत जाते, या 2-3 दिन बाद 18 को तो हार जाते, चंद्रमा ने इनको हरवा दिया। अब प्लस ये चंद्रमा इनको नहीं भी हराता, खाली इनका गुरु भी स्वर्ण पाद में चलता तो, लेकिन गुरु भी स्वर्ण पाद में नहीं चलता तो भी आदमी जीत जाता। जैसे रिकी पॉन्टिंग हुआ, नरेंद्र मोदी हुए, उनका 14 का 16 मई को गुरु अष्टम में चल रहा था, लेकिन चंद्रमा स्वर्ण पाद में चल रहा था, और चंद्रमा का अंतर्दशा चल रहा था। चंद्रमा उनका 2 ग्रह से नीच भंग है, यानी कि मंगल से, यानी वृश्चिक राशि उनका भी है, तो ये मंगल वहीं पे है, माने यहाँ का स्वामी यही हो, या ये जो यहाँ का जो स्वामी है चंद्रमा जहाँ उच्च होता है, यहाँ का स्वामी शुक्र, तो उनका नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, उनका मंगल से भी चंद्रमा नीच भंग है, और यहाँ जो शुक्र है, शुक्र भी चंद्रमा से खेद में होना चाहिए, तो चंद्रमा से 10वें स्थान में है, मंगल और चंद्रमा वाले 2 ग्रह से भंग है, और जबकि इनका चंद्रमा नीच भंग नहीं बना रहा है, क्योंकि इसका मंगल यहाँ होना चाहिए, और जो शुक्र जो है इनका, ये शुक्र ये गोचर है, उस दिन का गोचर है, ये यहाँ पे नहीं है, शुक्र जो है द्वादश है, इसको चंद्रमा से यहाँ होना चाहिए था, या 10वें स्थान होना चाहिए था, या यहाँ होना चाहिए था। शुक्र भंग कर देता या मंगल भंग कर देता, तब इनका जो शुक्र में चंद्र का पतन चल रहा था, वो बादकेश नहीं चलता, क्योंकि वृश्चिक राशि में नवमेश बादकेश होता है, तो वृश्चिक राशि में नवमेश कौन हुआ, ये सप्तम अष्टम नवम चंद्रमा, तो बादकेश चल रहा था, ऊपर से चंद्रमा भी खराब फल में दे रहा था, खराब फल में, इसलिए ये हार गए। और शुक्र में चंद्र, और शुक्र में चंद्र में गुरु, तो चंद्र बादकेश उसमें गुरु, और लेकिन गुरु गोचर में अच्छा नहीं, तो सब चीज इनके लिए, और चंद्रमा इसलिए हार गए। बाकी ओवरऑल इनकी भी स्ट्रॉन्ग कुंडली है, 20 कुंभ योग है, वाणिज्यकरण है, इनका सुख ध्यान योग, वारियान योग, वारियान मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि, IITian का देखा है, साइंटिस्ट का देखा है, उनका वारियान योग बनता है, रिसर्चर का बनता है, तैतिलकरण, वारियान योग मतलब बहुत ब्रेन, और तैतिलकरण मतलब बहुत अच्छे मीठे या बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भोजन करने का ये, और ये इनका 20 कुंभ योग बना है, 20 कुंभ योग जैसा अमिताभ बच्चन का भी बना, नरेंद्र मोदी का ही बना है। 20 कुंभ योग मतलब व्यक्ति आलोचना करते रहते हैं, जैसे मोदी साहब को बोलते हैं प्रधानमंत्री, हालांकि हम नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं रफाल चोर है, वो चोर है, वो आरोप लगाते रहते हैं, नोटबंदी कर देता है, वो कोरोना में आदमी लोग को मार दिया, बाहर से प्लेन ले, आरोप लगाते रहते हैं, उसने 20 कुंभ योग में आरोप लगाते रहते हैं। अमिताभ बच्चन को भी आरोप लगा, उनको 20 कुंभ योग है कि वो बोफोर्स से पैसा खाया, तो वो चुनाव से इस्तीफा दे दिए थे MP से 2088 में। तो 20 कुंभ योग के साथ ऐसा होता है। ये 20 कुंभ योग अमिताभ का भी है, श्री अमिताभ बच्चन का भी है, श्री मोदी का भी है, और इनका भी है। तो 20 कुंभ योग में आलोचनाओं का शिकार कर होना पड़ता है। ये 2019 का वर्ल्ड कप में भी जीते, तो इनको आलोचना हुई, क्या भैया तो कुमार धर्म सेना के चलते आप जीत गए,
ये मतलब उन्होंने बहुत बेईमानी करके जीता है। तो ये आलोचनाओं का शिकार बनाता है। और विश्व कुंभ योग वाला कभी कभी बहुत हड़बड़ाहट में कोई गलत डिसीजन कर लेता है। जैसे अमिताभ चले गए, वो बोलते हैं कि मेरा गलत डिसीजन था वो पॉलिटिक्स में, फिर वो बफोस लगा रिजाइन मारे। वो भी जैसे मोदी भी कभी कभी नोट बंद कर देते हैं, बोलते नहीं इससे तो कुछ फायदा नहीं हुआ, वो एक बैग लॉकडाउन लगा देते हैं, हड़बड़ाहट में कुछ गलत फैसला लेता है, जिससे वजह से आलोचना होती है। तो विश्व कुंभ योग इनको भी है, मोदी को भी, अमिताभ बच्चन को भी। जबकि वारियान योग सुपर योग है, ये इसकी हमेशा प्रशंसा होती है। और 33 करण मीठा भोजन का, और इनका विश्व कुंभ योग करण वाणिज्य है, मतलब पैसे के पीछे भागते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में, उस दिन मैं जानता था कि CSK जीत रही है, लेकिन बहुत लोग को नहीं बताया, क्योंकि कुछ सस्पेंस। लेकिन कुछ लोग दोपहर फोन कर करके पूछ लिए थे, कुछ आधा घंटा पहले फोन करके पूछ लिए थे, तो कुछ खास दोस्तों ने तो बता दिया था CSK जीत रही है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और जिनको मुझसे कुछ पूछना है, टाइम लेकर के, व्हाट्सएप नीचे चलेगा, वो मैं टाइम लेकर के पूछ सकते हैं, बता दूंगा। लेकिन आपको जब फीस देने का इच्छा हो, स्वेच्छा से, श्रद्धा से, तो फीस दे सकते हैं। धन्यवाद।